हे फेलोज, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका इस चैनल में, जिसमें क्या होता है आपको तो पता ही है। जो मुख्तलिफ किस्म की जो फिल्में हैं, जो मूवीज़ हैं, उनकी जो कहानी है वो मैं शॉर्ट में बयान करता हूँ। तो मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और बिल्कुल ही मज़े में होंगे। तो करते हैं आज की ये दास्तान शुरू। आज की जो मूवी है, जो फिल्म है, ये मूवी आई थी 1999 में। इस मूवी की जो IMDb रेटिंग है वो है 6.7 आउट ऑफ 10। और इस मूवी का नाम क्या है? इस मूवी का नाम है द नाइन्थ गेट। असल में मूवी की शुरुआत होती है अमेरिका में। एक बुक डीलर होता है, किताबों का एक जानकार होता है, जिसका नाम होता है डीन कार्सो। उसको एक बार क्या होता है काम, उसको एक बार एक वहाँ का एक मशहूर कारोबारी बिजनेसमैन जिसका नाम था बोरिस बाल्कन, वो उसको बुलाता है डीन कार्सो को, और उसको बोलता है कि मेरे पास एक किताब है जिसका नाम है नाइन्थ गेट। अब इस किताब के बारे में मुझे जानकारी चाहिए, क्योंकि इस किताब पर बैन लगा दिया गया था, क्योंकि इसका जो राइटर है, इसको जो ऑथर था, उस पर इल्ज़ाम लगाया था कि इस किताब से जो है शैतान को बुलाया जाता है। इसलिए उस ऑथर की सारी किताबें जला दी गई थी और इस किताब की सिर्फ 3 पीसेस बचे थे। एक था मेरे पास। वो कौन बोलता है? ये बोलता है बिजनेसमैन बोरिस बाल्कन ऑफ डीन कार्सो को। तो वो जो बोलता है कि इसकी एक कॉपी मेरे पास है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि इन तीनों में ये रियल है। मैं चाहता हूँ कि मुझे रियल असली किताब मिले, क्योंकि मुझे लगता है ये किताब नकली है। तो होता क्या है काम, अब डीन कार्सो बोलता है उसको, उस बिजनेसमैन को, कि मैं ऐसे खतरनाक काम नहीं मोड़ ले सकता। लेकिन बोरिस बाल्कन, वो बिजनेसमैन, डीन कार्सो को बोलता है कि तुम्हें जितना पैसा चाहिए मैं तुम्हें दूंगा। तो डीन कार्सो लालच में आ जाता है। तो वो बोलता है उस बोरिस बाल्कन को, मुझे किताब चाहिए क्या, कि मैं बाकी 2 किताबों को ढूंढूं और उनमें जानूं कि असल में असली किताब कौन है। तो पहले चला जाता है डीन कार्सो का हाँ एक औरत के पास, जिसका नाम था लियाना टेल्फर। असल में जो लियाना टेल्फर थी, उसका जो हस्बैंड था, उसका जो शौहर था, जिसने सुसाइड की थी, इसका नाम था एंड्रू टेल्फर। उसके पास वो पहले किताब थी। कौन सी किताब? जो पहले अब जो किसके पास थी? बोरिस बाल्कन के पास, जो उसने अब डीन कार्सो को दी थी। अब वो जब डीन कार्सो उस औरत के पास जाता है, वो चाहता था कि वो कुछ जानकारी हासिल करे इस किताब के बारे में। तो लियाना टेल्फर उसको मनाने की कोशिश करती कि ये किताब तुम्हें मुझे वापस भेजनी होगी, लेकिन डीन कार्सो उसको वापस भेजना नहीं चाहता था। तो इसकी वजह से वहाँ पर काफ़ी लड़ाई होती है और लियाना टेल्फर जो है डीन कार्सो को वहीं पे मार के बेहोश कर देती है। असल में लियाना टेल्फर चाहती थी कि ये किताब मुझे वापस मिले, क्योंकि उसको नहीं पता था कि उसके शौहर ने, उसके हस्बैंड ने, जिसका नाम था एंड्रू टेल्फर, ये किताब बेची है किसको? बोरिस बाल्कन को। तो वहाँ जब फिर क्या होता है काम, फिर जो अब ये जो डीन कार्सो है, इसने किताब वहाँ साथ नहीं ली थी लियाना टेल्फर के पास, लेकिन फिर वो उसने अपने होटल रूम में रखी थी। लेकिन फिर क्या करता है काम, सुबह जब उठता है तो वो वहाँ से निकलने की कोशिश करता है इस लियाना टेल्फर के रूम में से, लेकिन उसके पीछे कुछ गुंडे पड़ जाते हैं। गुंडे जब उसके पीछे पड़ जाते हैं तो उसको वहाँ पे एक औरत इज़हार हो जाती है, वो उसको बचाती है। तो फिर डीन कार्सो को लगता है कि ये काम बहुत खतरनाक है। तो वो क्या करता है काम, वो किताब जो है अपने एक दोस्त के पास, जिसका नाम था कुछ ब्रांड या कुछ, तो उसके पास वो किताब ले जाता है और उस अपने दोस्त को बोलता है कि ये तुम अपने पास रखो, इसको मेरी अमानत रखो, हिसाब अमानत के तौर पे रखो इसको। डीन कार्सो बोलता है, क्योंकि डीन कार्सो को लगता है किताब काफ़ी खतरनाक है, इससे मेरी जान को खतरा हो सकता है। तो होता क्या है, फिर डीन कार्सो वहीं चला जाता है। लेकिन अगले दिन सुबह उसको खबर आती है, वो अपने होटल रूम में, तो उसको खबर आती है कि उसका जो दोस्त है, जिसके पास वो किताब रखी थी, वो मरा पड़ा है अपने रूम में। तो वो जब चला जाता है उसके पास, तो उसका दोस्त वहाँ पे मरा पड़ा था और डीन कार्सो काफ़ी शॉक पे चला जाता है। वो किताब ढूंढता है और उसको हासिल कर लेता है फिर से। तो चला जाता है वहाँ से वो सीधा फिर कहाँ? स्पेन में क्या होता है कि स्पेन में 2 भाई होते हैं, वो भी इनके मुख्तलिफ किताबों की जानकारी रख रहे होते हैं। तो वो भाई जब उसको देखते हैं, किसको? इस डीन कार्सो को, वो उसको बोलते हैं कि हमें पता है कि तुम कुछ यहाँ ढूंढने आए हो, जानकारी हासिल करने आए हो। तो डीन कार्सो उनको बोलता है कि हाँ, मुझे किताब की बारे में जानकारी हासिल करनी है, जिसका नाम है नाइन्थ गेट। तो वो दोनों भाई भी काफ़ी शौक में थोड़ा चला जाता है, लेकिन फिर उसको बोलता है कि ये किताब जो है, इसमें जो तस्वीरें हैं, मुख्तलिफ जो सिम्बल्स इसमें निशान हैं, उनमें इसकी 3 कॉपियाँ बची है आप, लेकिन उसकी जो तस्वीरें या निशान है, तुम उनमें काफ़ी फ़र्क पाओगे। तो डीन कार्सो को वो एक एड्रेस देते हैं, कहाँ? पोर्टुगल में। वहाँ पे एक बंदा होता है जिसका नाम था विक्टर फ्रैगिस। वो बोलते हैं वो 2 भाई डीन कार्सो को कि उस विक्टर फ्रैगिस के पास भी एक कॉपी थी इस नाइन्थ गेट की। तो डीन कार्सो वहाँ से सीधा चला जाता है किसके पास? विक्टर फ्रैगिस के पास, पोर्टुगल। तो वहाँ पे जो विक्टर फ्रैगिस से मिलता है, विक्टर फ्रैगिस एक अकेले एक मकान पुराने घर में रहता था। वहाँ डीन कार्सो को बोलता है कि मुझे तो ये जो नाइन्थ गेट की किताब है, हमने आपके पास एक कॉपी है, मैं इसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, तो मैं एक खोज करना चाहता हूँ इसके मुतालिक। तो वो उसको इजाज़त देता है, वो विक्टर फ्रैगिस। और डीन कार्सो उस किताब की जो है उसको जाँच करता है और अपनी किताब को भी देखता है। तो वो वहाँ पाता है, वहाँ पे जो मुख्तलिफ तस्वीरें थी या निशानात थे, उनमें काफ़ी फ़र्क थी।
तो होता क्या है काम, फिर डीन कार्सो बोलता है इसको कि अगर आप चाहो तो मैं ये किताब ले सकता हूँ, लेकिन वो जो विक्टर फ्रैंक्स है वो इसकी इजाज़त नहीं देता। वो बोलता है कि नहीं, ये किताब मैं आपको नहीं दे सकता। तो डीन कार्सो वहाँ से चला जाता है एक होटल में। तो अगले दिन क्या होता है काम, अगले दिन डीन कार्सो होटल रूम से बाहर निकलता है तो वो लड़की फिर से इज़हार हो जाती है। जैसे पहले डीन कार्सो को गुंडों से बचाया था, वो लड़की इसको बोलती है कि मैं तुम्हें चलूँगी इस विक्टर फ्रैंक्स के पास, इस बार हम उसकी किताब लेके रहेंगे। तो वहाँ पे वो दोनों चले जाते हैं विक्टर फ्रैंक्स के घर। तो वहाँ पे जो वो पाते हैं कि विक्टर फ्रैंक्स जो है वहाँ पे एक फव्वारा था, एक पूल जैसा था, उसी पानी में विक्टर फ्रैंक्स की लाश पड़ी थी, वो मर गया था। और वो जो किताब थी विक्टर फ्रैंक्स के पास वो जली पड़ी थी, और डीन कार्सो उस जली पड़ी किताब को हासिल करता है। लेकिन वहाँ पे वो पाता है कि उसकी जो है लगभग तीन तस्वीरें उसमें गायब है उस किताब में। तो डीन कार्सो काफ़ी शौक में पड़ जाता है, और वहाँ से वो चला जाता है एक दूसरे शहर, कहाँ, वहाँ से वो चला जाता है एक औरत के पास जिसका नाम था कैसलर। उस कैसलर जो है वो एक मशहूर लेडी थी, एक औरत थी, काफ़ी अच्छी खासी बिजनेसमैन थी, लेकिन उसके पास भी एक किताब थी, इसकी एक कॉपी थी 9th गेट की। तो डीन कार्सो वहाँ से उसके पास चला जाता है। वहाँ पे वो बोलता है डीन कार्सो उसको कि मैं खोज करता हूँ, मुझे इस 9th गेट की किताब के बारे में कुछ नॉलेज चाहिए, कुछ जानकारी चाहिए। तो वो उसको बोलती है ठीक है। लेकिन उसको पता चलता है उस औरत को कि ये जो है ये डीन कार्सो बोरिस बल्कन उस बिजनेसमैन के लिए काम करता है। तो इससे वो गुस्से में आ जाती है और डीन कार्सो को वहाँ से निकाल देती है। तो अगली सुबह डीन कार्सो फिर से आ जाता है, उसको मनाने की कोशिश करता है उस कैसलर को। उसको बोलता है कि मैंने देखा है कि ये जो 3 किताबें हैं इनमें सिर्फ असल एक है, और मैंने जब देखा इन किताबों में जो है मुख्तलिफ जो तस्वीरें उनमें मैंने काफ़ी फ़र्क देखा है, एक दूसरे में काफ़ी डिफरेंस देखी। तो ये जब वो दास्तान सुनती है वो कैसलर, तो वो थोड़ी परेशानी हो जाती है और डीन कार्सो को बोलती है हाँ ठीक है तुम जांच कर सकते हो। लेकिन तभी क्या होता है, डीन कार्सो जब उस किताब में देखता है तो उसमें भी वो काफ़ी फ़र्क पाता है इन तस्वीरों में। तो फिर क्या होता है काम, फिर डीन कार्सो वहाँ से निकलता है। लेकिन अगली सुबह उसको खबर आती है कि वो जो उस औरत है उसके अपार्टमेंट के घर में आग लग गई है, और उसकी जो लाइब्रेरी थी वो भी जल गई है, और वो औरत मरी पड़ी है। तो डीन कार्सो वहाँ चला जाता है और वहाँ पे वो किताब पाता है, लेकिन वो भी जली हुई, और उसमें भी 3 पेजेस गायब थे जिसमें मुख्तलिफ किस्म की तस्वीरें थी। अब डीन कार्सो काफ़ी परेशानी में पड़ जाता है। अब होता क्या है काम, डीन कार्सो ने अपनी किताब जो थी वो एक होटल में छुपाई थी अपने कमरे में, लेकिन वो जब वापस जाता है अपने रूम में तो वहाँ पर वो पाता है कि वो किताब वहाँ पे नहीं है। तो वो फ़ोन करता है बोरिस बल्कन को, उसको बोलता है कि मैंने ऐसे डिफरेंस पाई इन मुख्तलिफ किताब जो तस्वीरें हैं। बोरिस बल्कन उसको बोलता है जितने पैसे लगे उतने, लेकिन उन किताबों को मेरे पास लाओ, तीनों को। तो डीन कार्सो जब अपने रूम पे जाता है तो वहाँ वो अपनी किताब भी नहीं पाता। तो वो नीचे खिड़की की तरफ देखने लगता है, तो वो पाता है वहाँ पे को लियाना टेल्फर को, वही औरत जिसके हस्बैंड ने पहले सुसाइड की थी, जिसके पास वो पहली कॉपी थी जो बोरिस बल्कन के पास थी। अब डीन कार्सो जब उसको देखता है उसके पास उस लियाना टेल्फर के साथ काफ़ी गुंडे भी होते हैं। अब डीन कार्सो उनका पीछा करने लगता है, और डीन कार्सो जब उसका पीछा करने लगता है, पीछा करते करते वो एक मकान में पहुंच जाते हैं। और वहाँ पे जो डीन कार्सो उनका पीछा करते करते वहाँ पे वो पाता है कि लियाना टेल्फर ने क्या किया था काम, वो तीन जो पेजेस गायब थे उन तीनों किताबों से वो असल में 9 बन चुके थे, क्योंकि 3 किताबों में 3 पेजेस गायब थे तो बन गए 9, और उससे 9 जब बन गए तो होता है 9th गेट। उन्हीं तीनों सिंबल्स जो उन 3 पेज थे उन्हीं से उस 9th गेट को खोला जा सकता था, और वहाँ से शैतान जो है आ सकता था। तो वहाँ पे जो है लियाना टेल्फर कुछ मंत्र पढ़ रही थी, वहाँ काफ़ी लोग थे, काफ़ी डरावने बंदे भी थे। तो वहाँ पे जो है लियाना टेल्फर जब वो पढ़ती रहती थी, डीन कार्सो अंदर नहीं जाता, वो दूर से ही देखता रहता है छुप छुप के। तो वहाँ पे वो पाता है कि जो बोरिस बल्कन है वो भी वहाँ पे आ जाता है लियाना टेल्फर के पास, और लियाना टेल्फर को वहाँ पे डराता है, उसको मार देता है वहीं पे, और जो बाकी बंदे हैं वो डर जाते हैं। और बोरिस बल्कन वो सारे जो पेजेस है, पन्ने हैं, उठा के ले जाता है और चला जाता है दूसरी तरफ। तो डीन कार्सो जो चोरी से वो देख रहा था सीन सारे, वो अब बोरिस बल्कन का पीछा करता है, लेकिन उसकी गाड़ी रास्ते में ही खराब हो जाती है और वो बोरिस बल्कन जो आगे निकल जाता है। आगे जब वो निकल जाता है तो लेकिन डीन कार्सो की गाड़ी रास्ते में खराब हो गई। लेकिन क्या होता है काम, डीन कार्सो अब गाड़ी से उतरता है, लेकिन उसको कुछ ख्याल आने लगते हैं, अजीब ख्याल जो उसको रास्ता दिखाते हैं, उससे माइंड भी उसको कुछ हो जाता है। तो वो सीधा चला जाता है एक पहाड़ की तरफ, जहाँ पे कौन था, जहाँ पे जा चुका था वो बोरिस बल्कन। अब बोरिस बल्कन जब वहाँ जा चुका था और वहाँ पे किसके पास डीन कार्सो के पास वो लड़की भी आ जाती है जिससे पहले उसको बचाया था। लेकिन डीन कार्सो बोलता है कि तुम ही ने बोरिस बल्कन को यहाँ बुलाया, तुम इसके साथ मिली हुई हो। तो डीन कार्सो को भी छोड़ देता है, वो चला जाता है बोरिस बल्कन के पास। अब वो पहाड़ में जब एक गुफा में जब पहुंच जाते हैं तो वहाँ पे बोरिस बल्कन मंत्र पढ़ रहा होता है, उसने चारों तरफ अपनी आग जलाई हुई होती है।
डीन कार्सो उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो डीन कार्सो को भी एक ही जगह कैद को बंद कर लेता है, उसको हिलने नहीं देता। तो इस तरीके से वो उसको काबू में करता है डीन कार्सो को, और वो मंत्र पढ़ता रहता है कौन, बोरिस बॉल्कन। लेकिन होता क्या है काम, वहाँ पे आग लग जाती है और बोरिस बॉल्कन को भी आग लग जाती है, वो जल के मर जाता है। तड़पता रहता था, लेकिन डीन कार्सो उसको फिर गोली मारता है और उसको मार देता है। असल में उसके मंत्र जो फेल हो गए थे। अब होता क्या है काम, अब डीन कार्सो जो है वो सारे जो पेज से उनको उठा लेता है और चला जाता है वहाँ से उसको आगे वो लड़की मिलती है आगे गाड़ी के पास, और वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। तो रुक जाते हैं वो एक पेट्रोल पंप के पास, एक गैस स्टेशन के पास। वहाँ पे उनको कुछ गैस डालना था गाड़ी में। तो वहाँ पे वो औरत उसको बोलती है कि असल में जो है उस बोरिस बॉल्कन का मंत्र क्यों नहीं काम किया, क्योंकि इनमें जो है एक पन्ना, जो इन 9 पन्नों में एक जो पेज है वो नकली है। तो ये क्या कि वो औरत उसको वहीं पे छोड़ जाती है, उसको पता ही नहीं चलता है उस डीन कार्सो को। उस गैस भरने लगता है तो वो औरत गायब हो जाती है। तो वहाँ से चला, और वो औरत जो है उसने एक पेज पे लिखा होता है, एक एड्रेस उसकी गाड़ी के शीशे पे लगाया हुआ होता है। तो वो डीन कार्सो जब वो पेज दिखता है तो उसको वहाँ पे एड्रेस मिलता है। किसका एड्रेस मिलता है? उन्हीं 2 भाइयों का एड्रेस जिनके पास वो पहले गया था जानकारी हासिल करने, जो उसको बोला था कि विक्टर फ्रैंक्स के पास एक और कापी है, वो 2 बूढ़े भाई। तो वहाँ पे जब वो उनकी जगह जाता है तो वहाँ पे वो पाता है वो भाई वहाँ है ही नहीं, वहाँ की जगह पूरी साफ की गई है। तो वो काफ़ी परेशान हो जाता है कौन, डीन कार्सो। तो होता क्या है काम, फिर वहाँ से वो निकलने की कोशिश निकलने लगता है। तो ऊपर से एक पेज आता है, हवा से गिरते गिरते पन्ना नीचे आता है। तो वहाँ पे जब वो डीन कार्सो के आगे पड़ जाता है तो वो उसको देखता है। तो डीन कार्सो जब देखता है तो वो वही पन्ना था जो 9 पन्नों में एक था, जो असल एक था, जिसकी वजह से जो है बॉल्कन बोरिस का मंत्र काम नहीं किया, वही असल पेज था। तो वो अब पहुंच जाता है कहाँ, डीन कार्सो के पास। डीन कार्सो के पास जब वो पहुंच जाता है तो डीन कार्सो वापस चला जाता है उस गुफा के पास जहाँ पे पहले बॉल्कन बोरिस ने वो मंत्र पड़े थे। तो वहाँ बाहर खड़ा हो जाता है कौन, डीन कार्सो। तो वहाँ पे कुछ थोड़ा जैसे कुछ दरवाज़ा खुलता है, जैसे चमत्कार हो जाता है, कुछ दरवाज़ा खुलने लगता है। तो वहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। असल में जब वो दरवाज़ा खुलता है उससे पता चलता है कि ये जो डीन कार्सो है यही है, इसी के पास अब सारा मटेरियल था, सारे वो असली पेज थे। अब यही वो 9th गेट खोल सकता था और शैतान को बुला सकता था। तो यहाँ पे होती है फिल्म की एंडिंग। इस मूवी जो है फैंटेसी मूवी है, ये रियल मूवी मतलब रियल किस्सों कहानी पे बेस्ड नहीं है, लेकिन फिर भी इसमें काफ़ी ज़्यादा थ्रिल है, काफ़ी ज़्यादा मज़ा है, एक्साइटमेंट है। एंड इसमें काफ़ी ज़्यादा इंसान को मतलब थोड़ा बहुत डर भी लगता है, लेकिन मज़ा भी आता है। तो आई होप आपको मेरी ज़ुबान से इस मूवी की कहानी अच्छी लगी होगी। आई होप आप इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो मिलते हैं अगली बार अगली किसी फिल्म पे, तब तक के लिए टेक केयर।